हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और इसी के साथ इसके कंसेप्ट को भी हम साथ में सीखते चलेंगे। ठीक। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। देखिए हमारे सामने यह पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक कंक्रीट में चूने के 3 भाग। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजरी के 7 भाग और रेत के 6 भाग हैं। 800 किलोग्राम कंक्रीट में बजरी की मात्रा कितनी होगी, हमको बताना। किलोग्राम में हम बताना कितनी होगी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कंक्रीट में चूने का भाग, देखो चूने का भाग कितना है यहाँ पर 3, और यहाँ पर देखो बजरी का भाग ये कितना है 7, और इसके बाद रेत का जो भाग है वह कितना है 6। ठीक। देखो यहाँ पर चूने, बजरी और जो रेत का जो इन तीनों का जो भाग है वह कितना है 3। देखो इसको आप अनुपात बनाओ, 3:7:6। ठीक। और देखो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है। तो 800 किलोग्राम कंक्रीट में बजरी की मात्रा, देखो बजरी की मात्रा कितने किलोग्राम होगी। और देखो जो कंक्रीट है उसमें क्या क्या मिला है, चूना है, देखो चूना है, बजरी है और क्या है इसमें रेत है। ठीक। तो यहाँ पर देखो तीनों का रेशियो हमको पता है। तो देखो यहाँ पर तीनों को सबसे पहले आप ऐड करो, कितना हो जाएगा। देखो 7 3 10, 10 6 कितना हो जाएगा 16। देखो यहाँ पर 16 बराबर है कितने के हो जाएगा 800 के। ठीक। क्योंकि 800 किलोग्राम कंक्रीट है। और देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो बजरी की मात्रा कितनी होगी। देखो बजरी की मात्रा इस कंक्रीट में कितनी होगी। यहाँ पर देखो जब 16 बराबर है 800 के, तो यहाँ पर देखो बजरी कितनी है 7। तो यहाँ पर देखो 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये 800 बटे में 7 गुणे में कितना हो, 800 बटे में कितना हो जाएगा 16 गुणे में कितना हो जाएगा 7। ठीक। बराबर देखो आप इसी को सॉल्व कर दो। 8 का नम 8, 8 दूनी 16। देखो 2 का नम 2, 25 10 कितना आ जाएगा 50। और देखो 5 7 कितना हो जाएगा 35। 350 किलोग्राम इसमें क्या है, किसकी मात्रा है, बजरी की मात्रा है। इसका हो जाएगा आंसर। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन अब देखो। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को आप लोग। देखो हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं m और n का योग 84 है। ठीक। देखो यहाँ पर m और n का जो योग है वह कितना है 84। ठीक। और यहाँ पर जो m है वह n से क्या है बड़ा है, यह भी दिया है। देखो और उनका अंतर कितना है 6। देखो और m माइनस n बराबर कितना है, m माइनस n बराबर है कितना 6। ठीक। और देखो यहाँ पर आप क्या बताना है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात। यहाँ पर m और n का हमें क्या बताना है, यहाँ पर रेशियो। यहाँ पर देखो हमको क्या बताना है, m रेशियो n बराबर कितना होगा। देखो ध्यान से देखो आप, अगर आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन मिले, जैसे देखो यहाँ पर देखो अगर a प्लस बी बराबर देखो अगर 10 है, और देखो यहाँ पर a माइनस बी बराबर अगर यहाँ पर दे दे 4। ठीक। a माइनस बी बराबर यहाँ पर दे दे 4। अगर आपको यहाँ पर देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर आपको बताना हो तो आप कैसे यहाँ पर कैसे निकालोगे। देखो इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 14। ठीक। 14 बटे में 2, यह आ जाएगी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू कितना आ जाएगी 7। ठीक। अब देखो यहाँ पर जब आप यहाँ पर देखो b की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो इन दोनों को आप करोगे माइनस के। यहाँ पर 10 में से जब 4 माइनस होगा कितना आ जाएगा 6। 6 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक। इसी प्रकार से आप सेम यहाँ पर देखो m और n की वैल्यू को आप निकालोगे। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करो। यहाँ पर कितना 84, 84 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 90। 90 बटे में हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 45। ठीक। इस और देखो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 84 में से जब आप 6 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 78। 78 बटे में 2 यहाँ पर बराबर कितना है, देखो 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा 39। ठीक। यहाँ पर m और n का मान हमको पता चल गया। अब देखो इन दोनों का रेशियो m अनुपात, देखो m अनुपात n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 45। रेशियो कितना हो जाएगा 39। ये दोनों देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का 3, 3 25 15,
3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9, 13 15:13, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्या, कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ठीक, देखो दो संख्या है, देखो दो संख्याएं हैं, वह किस किस अनुपात में, 3:4 के अनुपात में है। अगर यहाँ पर देखो आप मान लो दोनों संख्या कितनी हो जाएगी, देखो एक हो जाएगी 3x और एक कितनी हो जाएगी 4x, दूसरी हो जाएगी कितनी 4x। ठीक, अब आगे देखो, यदि पहली संख्या का, देखो यदि पहली संख्या का 60% 144 के बराबर, पहली संख्या कितनी है यहाँ पर 3x, इसमें गुणे में हो जाएगा, देखो 60 बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर है कितने के है 144 के। ठीक, तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और एक कितना 2 25 10। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा टोटल, x बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा 144 गुणे में कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 3 गुणे में 3। ठीक, 3 गुणे में 3, यहाँ पर देखो ये दोनों कितना हो जाए 3 त्रिक का 9। ठीक, ये 3 त्रिक का 9, 9 एक 9, यहाँ पर देखो 9 एक 9, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 5 और 9 छक्का कितना हो जाएगा 54 और देखो 16 25 कितना हो जाएगा 80। ठीक, यहाँ पर देखो x बराबर आपको कितना पता चल गया, x बराबर 80। और आपसे देखो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि दूसरी संख्या का 30% बताओ। तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है 4x है, तो देखो 4x बराबर देखो कितना हो जाएगा, देखो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, इसका कितना 30% बटे में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 96 है इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, इसको आप लोग सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। जो पहली क्लास हुई थी उसमें ये सब सिखाया गया है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या दिया है कि यदि a रेशियो b, देखो यदि a रेशियो b बराबर दिया हो, कितना दिया है देखो 11 रेशियो कितना दिया है 7, और देखो b रेशियो c बराबर दिया है 5 रेशियो 19, कितना दिया है 19। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, देखो a रेशियो b रेशियो c बराबर आपको बताना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो a का इंटू होता है b में, और देखो b का इंटू होगा यहाँ पर, और देखो इसका इंटू होगा यहाँ पर। ठीक, देखो यहाँ पर 11 बच्चे 55, ठीक अनुपात, अब इसका इंटू होगा यहाँ पर 7 बच्चे 35। ठीक, अब देखो यहाँ पर 19 सत्ते 133। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, सेम इसी पर बेस्ड है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, कि यदि a रेशियो b बराबर दिया है 5 रेशियो 4, देखो a रेशियो b बराबर कितना दिया है 5 रेशियो 4, और आगे दिया है b रेशियो c बराबर, देखो b रेशियो c बराबर कितना दिया है 3 रेशियो 5, और आपको यहाँ पर बताना क्या है a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c बराबर यहाँ पर क्या होगा। देखो ध्यान से, 5 का इंटू होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 15। ठीक, रेशियो 3 का इंटू होगा यहाँ पर 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब देखो 4 का इंटू होगा यहाँ पर 5 चौके कितना हो जाएगा 20। ठीक, ये इसका हो जाएगा क्या आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो।
देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 4p बराबर कितना दिया है 6q, कि 4p बराबर कितना दिया है 6q, बराबर कितना दिया है 9r। ठीक, और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, देख p रेशियो q रेशियो r बराबर क्या हो गया, यही आपसे पूछा है। देखियो तो यहाँ पर यह जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, आप एक बार पहले इसका कंसेप्ट आप सीखो, इसको आप कैसे लगाओगे। देखो यहाँ पर देखो क्या दिया है कि देखो 4p, ठीक ध्यान से देखो 4p बराबर यहाँ पर दिया कितना 6q बराबर, ठीक, और यहाँ पर आपको जो है बताना है, देखो p रेशियो q रेशियो r बराबर, देखो यहाँ पर आप देखो p को पहले भूल जाओ, जब आप p का देखो रेशियो लिखोगे आप तो यहाँ पर p को आप भूल जाओ, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना दिया है 6q, यहाँ पर देखना है 9r, तो यहाँ पर देखो 6 और 9 का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 4p का मान। ठीक, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 9 छक्का 54। ठीक, अनुपात लगाओ। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आप q का लिखोगे यहाँ पर, तो देखो कि जब q का आप लिखोगे तो यहाँ पर देखो q को आप भूल जाओ, तो यहाँ पर देखो 9 और 4 का मल्टीप्लाई करो आपस में, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, रेसी लगाओ। देखो अब यहाँ पर देखो r का हमें लिखना है, जब r का आप लिखोगे तो यहाँ पर देखो इन दोनों, देखो r का आप भूल के केवल आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 और 6 का कितना हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक, यही आ जाएगा इसका आंसर। इसको आप कैंसिल करो, यहाँ पर देखो 6 से आप इसको कैंसिल करो, 6 9 कितना हो जाएगा 54। ठीक, 6 छः 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बना है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो। ठीक, देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 6,225 रुपए की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार से बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना के तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है, तो पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो टोटल कितना दिया है 6,225 रुपये। ठीक, और यहाँ पर इसको देखो 3 हिस्सों में बांटा है, तो यहाँ पर देखो जो इसका पहला हिस्सा है कितना है 4 गुना, तो यहाँ पर आप मानो सीधे सीधे देखो 4, पहले हिस्से को मान लो 4 है। ठीक, और इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है कितना है 5 गुना, तो इसको मान लो 5 भी, तीसरा हिस्सा कितना है 7 गुना। ठीक, यह सब आपस में बराबर है। ठीक, 7 गुना इसको मान लो आप सी। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप ए बी सी, आप यहाँ पर इन तीनों का आप रेशियो आराम से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपने इसका रेशियो निकालना सीखा। तो देखो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आप अगर आप यहाँ पर निकालोगे तो देखो यहाँ पर ए का रेशियो कितना आ जाएगा, ए को पूरा छोड़ के यहाँ पर देखो 5 और 7 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा 7 25 35 रेशियो। अब देखो बी का रेशियो कितना हो जाएगा 7 का इंटू करोगे आप 4 में कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 28। अब देखो यहाँ पर सी का रेशियो कितना हो जाएगा 5 के 20। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए बी और सी का रेशियो हमको पता चल गया है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि आपको यहाँ पर क्या बताना है कि पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर, यहाँ पर देखो पहले और दूसरे के बीच का अंतर कितना है 7 है। ठीक, 28 28 7 कितना हो जाएगा 35। ठीक, अब देखो और आपको देखो टोटल कितना दिया है 6,225। तो अब सबसे पहले आप इन तीनों को आप ऐड कर लो, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 3 2 5 2 7। ठीक, 7 और यहाँ पर कितना 8 5 13 13 है कितना हो जाएगा 83। ठीक, यहाँ पर देखो 83 बराबर है कितने के दिया है 6,225 रुपये के। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 7, तो यही आपको बताना है। देखिए यहाँ पर फिर 7 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर कितना दिया है 6,225 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 83 गुणे में कितना हो जाएगा 7। ठीक, देखो जब आप इसको जब डिवाइड आप करो कितना आ जाएगा यहाँ पर 75। ठीक, तो बराबर यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 75 गुणे में 7 बराबर देखो 7 25 35 कितना हो जाएगा 35, हाथ से लेगा 3 और 7 49 49 3 कितना हो जाएगा 52। ठीक, तो इसका यही हो जाएगा आंसर।
525 का हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्स वाई, देखो यदि एक्स वाई का रेशियो कितना दिया है 4:5। देखो एक्स और वाई का रेशियो कितना दिया है 4:5। ठीक, और आपसे यहाँ पर पूछा है क्या कि 8x माइनस 6y रेशियो, आपको यहाँ पर क्या बताना है कितना, 9x माइनस 7y। ठीक, देखो आपको यहाँ पर इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। यहाँ पर देखो आपके सामने दिया है एक्स और वाई का रेशियो दिया है, और आपसे यहाँ पर पूछा है कि 8x माइनस 6y रेशियो 9x माइनस 7y का, इसका आपको रेशियो बताना कितना होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो x का मान आप कितना रखोगे 4, और यहाँ पर y का मान आप कितना रखोगे 5। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको सबसे पहले आप इस प्रकार से लिख लो। देखो 8x माइनस 6y बटे में कितना हो जाएगा 9x माइनस 7y बराबर, देखो यहाँ पर जब x के स्थान पर जब आप यहाँ पर रखोगे 4 तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस, और यहाँ पर देखो 6 7 6 कितना, देखो 6 25 कितना हो जाएगा 30 बटे में यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर x के स्थान पर 4 तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर कितना है माइनस। ठीक, यहाँ पर 7 7 25 कितना हो जाएगा 35। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना ऊपर बचेगा 2 और नीचे कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया है 2:1। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इसे। चलिए आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।